एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। गावत सर बताइए क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग। डिफेंसिव बैट अगेन डिवीज लैब ट्रेड कर रहा है 5480 पर, स्टॉप होगा 5450, करीब 30 रुपए का। टारगेट 5550 फर्स्ट टारगेट है डिवीज लैब। डीवीज लैब्स और एलटीआई माइंट्री, दो स्टॉक्स जो बॉटम आउट हुए जब से निफ्टी से बाहर निकलने का उनका सर्कुलर आया, ये भी एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट होती हुई। रचना जी, आपका क्विक सिंगल। जी, मेरी तरफ से क्विक सिंगल रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे 2960 के करीब प्राइस है। अगर हम 2930 पे ऐसे लगाएंगे तो अपसाइड हम पे हमारा टारगेट हो सकता है 3000 और 3030। ओके, यहाँ पे हो गया आपका स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज 2957 पे। मानस आपका ट्रेड। LIC हाउसिंग के अगर आप चार्ट देखिए तो स्टॉक में वीकनेस लगातार दिख रही है। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं, तो LIC हाउसिंग के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। इसके प्राइस चल रहे हैं 637 के प्राइस चल रहे हैं फ्यूचर में। यहाँ पर बिकवाली करिए। 646 का आपको स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 615 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है LIC हाउसिंग के फ्यूचर में। अगर आप चाहे तो 630 वाला 630 का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं LIC हाउसिंग के। LIC हाउसिंग में 15 रुपए 95 पैसे का ये पुट ऑप्शन चल रहा है, 630 का पुट ऑप्शन। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइए 11 रुपए का, करंट लेवल्स पे खरीदारी करके 25 रुपए के टारगेट से करिए। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस पुट ऑप्शन 630 और शॉर्ट है ये इस वक्त का ट्रेड। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। जी वीरेंद्र जी, एक रिवर्सल ट्रेड पकड़ना चाहूँगा। इंडियन होटल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस से काफ़ी नीचे है और लास्ट वीक हमने देखा कि काफ़ी इसमें गिरावट देखने मिली, लेकिन हमें लग रहा है कि एक अच्छा बेस बन चुका है इसमें वापस और एक सपोर्ट जोन पे आकर बाउंस दे रहा है ये। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 666 का एक एसएल मेंटेन करे। 690 के पहले टारगेट और 707 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, अच्छा चंदन जुड़े हैं शो में, उनसे एक बात करते हैं। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन, आपका स्टॉक पिक। ओके, सचिन के पास चलते हैं। चंदन को शायद हमारा ऑडियो जा नहीं रहा है अभी। सचिन, आपका ट्रेड। अरुण जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑडियो LTTS में जिस तरीके से एक रिवर्सल बन रहा है, ओवरऑल IT पैक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पर रिकवरी अच्छी होनी चाहिए। जिस तरीके से इसने एक बेस बनाया है 200 डे एक्सपेंशन एवरेज के आसपास ये रिवर्सल है। खरीदारी करनी है LTTS के फ्यूचर्स में। जो इसने ओपनिंग बनाई है 5130 के आसपास की, तो आई थिंक 5136 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ मुझे लग रहा है 5340 तक का एक स्विंग बनना चाहिए। ओके, राजेश सतपथे जी, आपकी ट्रेड। अनुज जी देखिए, एक थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा, वो रहेगा लार्सन एंड टुब्रो पे। मुझे लगता है कि जिस तरह से इसकी पिटाई हुई है अपने एग्जैक्ट 200 EMA पे खड़ा है, तो 3500 से नीचे मुझे नहीं लगता LNT फिलहाल जाएगा, तो इट्स ए कॉन्ट्रा ट्रेड। तो हम स्विंग ट्रेड लेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3480 का। मुझे लगता है करंट लेवल से एक स्विंग मिलना चाहिए जिसका टारगेट होगा 3580 से लेके 3600। तो हमें बाय करना है 3500 के ऊपर। ओके, LNT अक्टूबर फ्यूचर्स बाय करना है एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चंदन, आपको मेरा वॉइस मिल रहा है तो प्लीज़ आपका ट्रेड आज का। गुड मॉर्निंग वीरू। बिल्कुल, देखिए बाजार में हल्की सी रिकवरी हुई है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि इंडेक्स जो पिछले 5 दिनों से लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है उसको निगेट करे और 25,200 के ऊपर जाए, तभी स्टेबिलिटी बनेगी। अदरवाइज 2-3 दिन और मार्केट में लग जाएंगे कि सपोर्ट को होल्ड करके रिवर्सल देने में। और एज ऑफ नाउ मैं क्लोजली जो वॉच कर रहा हूँ वो 24,850 और 24,444 के लेवल को वॉच कर रहा हूँ। स्टॉक वाइज मेरा ऐसा मानना है कि सेलेक्टिव काउंटर जहाँ पे स्ट्रेंथ है उन्हीं को हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है कंपैरेटिवली, जिसमें 5 दिन का प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हुआ है। और इस काउंटर का हिस्ट्री है कि पिछले लगभग 235-250 दिनों से कभी भी 50 डे तोड़ा नहीं है। हर बार 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आता है और काउंटर टर्न हो जाता है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी पिछले 7-8 सालों से कर रहा है। तो इस काउंटर को मैं हर डिक्लाइन पर खरीदारी की सलाह रखूंगा, और ये 5 दिन का डिक्लाइन वापस यहाँ पे एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। खरीदारी की सलाह होगी 7,290 का स्टॉप लॉस, ऊपर में कहीं ना कहीं 7,800 तक के टारगेट आपको ट्रेंड में मिलने चाहिए।
मयूरेश, बाजार ठीक ठाक ओपनिंग हुई है, लीड निफ्टी आईटी ले रहा है, कुछ आपकी फाइंडिंग या फिर टेक्निकल टीम से चर्चा हुई हो इस प्राइस पे चेस करने लायक? वीरू जी, आई थिंक आईटी एक अच्छा हेज बन सकता है इन वॉलेटाइल टाइम्स लाइक दिस, एंड इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट चुनिंदा एफएमसीजी काउंटर्स। तो हमें लगता है आई थिंक आईटी और एफएमसीजी इस पे चुनिंदा दाव बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। विद इन एफएमसीजी अगेन आई थिंक टाटा कंज्यूमर हो, ज्योति लैब्स हो, दीज आर स्टॉक्स दैट कैन बी केप्ट ऑन योर रडार। और जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल रहा है, हमें लगता है एम्फेसिस, कोफोर, ये स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।